Hello guys, I am Amresh Kumar and again welcome on my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar। इस वीडियो में हम लेके आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेट का ही है, वो आपका नेट जून 2016 नेट जून 2016 और पार्ट सी का ये क्वेश्चन है आपका, जिसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपको। ये भी आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो आप एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लें। एच आपको दिया हुआ, अपर हाफ प्लेन दिया हुआ आपको, एंड आपको ओपन यूनिट डिस्क दी हुई है। तो कह रहा है कि सपोज एफ बी दी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स एच कॉन्फॉर्मली ऑन टू डी। वो कह रहा है कि ये जो आपका अपर हाफ प्लेन है वो कॉन्फॉर्मली मैप करता है इस ओपन यूनिट डिस्क को। और एक और कंडीशन दी हुई है फंक्शन के पास कि एफ ऑफ 2 आइटा क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। देन कह रहा है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। आंसर्स दिए हुए आपको, ऑप्शन ए है एफ हैज सिंपल पोल एट z इक्वल टू -2 आइटा। बी पार्ट है एफ सेटिस्फाइज एफ ऑफ आइटा इनटू एफ ऑफ माइनस आइटा कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। सी आपको ऑप्शन दिया हुआ है एफ हैज एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू -2 आइटा। और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ 2 + 2 आइटा इक्वल टू 1/√5। अब 1 बाई 1 हम सभी ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है आपको दिया हुआ है कि वो क्या करती है, अपर हाफ प्लेन को ओपन यूनिट डिस्क में मैप कर रही है। तो हमने जो प्रॉपर्टी हमें पता है वो ये वाली प्रॉपर्टी पता है डियर स्टूडेंट्स हमें, कि वी नो दैट इसके सोल्यूशन के लिए आपको, क्योंकि दिया हुआ है उसने कि जो मैपिंग है वो अपर हाफ प्लेन को ओपन यूनिट डिस्क में मैप करती है। तो जो मैपिंग है इस केस में इस टाइप की होनी चाहिए। हमें पता है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आइटा अल्फा इनटू जेड माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस बीटा कॉन्जुगेट, वेयर जो आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा है शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 है तो आपका अपर हाफ प्लेन ओपन यूनिट डिस्क में मैप होगा। अगर यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा लेस देन 0 हो जाए तो आप यहाँ पे लोअर हाफ प्लेन से रिप्लेस कर देते हैं इसको। तो रिजल्ट हो जाता है कि लोअर हाफ प्लेन आपका इसमें मैप होगा, ओपन यूनिट डिस्क में होगा। तो अभी जो गिवन क्वेश्चन है उसमें तो क्लियर आपको यही दिया हुआ है कि जो मैपिंग है वो क्या कर रही है, अपर हाफ प्लेन को आपकी ओपन यूनिट डिस्क में मैप कर रही है। तो हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब एक तो ये कंडीशन दी हुई थी कि ये अपर हाफ प्लेन को ओपन डिस्क में मैप कर रही है, तो उससे हमने क्या लिखा कि जो मैपिंग होगी हमें कंफर्म होगा, वो कंफर्म इस फॉर्म की होने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो उसमें कहा हुआ आपको एफ ऑफ 2 आइटा इक्वल टू 0। तो आप यहां से देख ले कि एफ ऑफ 2 आइटा इक्वल टू 0 कब होगा, तो आपका एक्सपोनेंशियल आइटा अल्फा तो कभी भी 0 नहीं होगा। ये आपका रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन 0 कब होता है, जब आपका न्यूमरेटर 0 हो जाए। तो इट मींस आपका z माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर डियर फ्रेंड्स मैं z माइनस बीटा को 0 के इक्वल ले लेता हूं तो वो 0 के इक्वल कब होगा, इट मींस z को जो है वो किसके इक्वल होना पड़ेगा, बीटा के इक्वल होना पड़ेगा। इट मींस अगर मैं z के प्लेस पे क्या रखूं, बीटा रखूं, तो वो क्या होगा, वही 0 होगा ओनली, और कोई भी कंडीशन नहीं है। तो उसने कहा हुआ है कि f तो 2 आइटा पे 0 है। इट मींस हमें बीटा मिल गया कि बीटा क्या है, आपका 2 आइटा है, विच इंप्लाइज बाय गिवन कंडीशन क्या हो गया, जो आपका ये बीटा है, बीटा क्या होगा आपका 2 आइटा होगा। आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा इज 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब बात करते हैं इसका मतलब जो हमारा फंक्शन बना वो हम लिख लेते हैं। तो फंक्शन हमारा बनेगा ये वाला कि f ऑफ z इक्वल टू, ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, आपका एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा इनटू z माइनस 2 आयोटा अपॉन z माइनस बीटा कॉन्जुगेट। अब बीटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 आइटा कॉन्जुगेट हो जाएगा -2 आइटा, और माइनस ऑलरेडी है तो z प्लस 2 आइटा बना डियर स्टूडेंट्स ये आपका। तो ये वाला फंक्शन हमारा आ गया। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ f हैज सिंपल पोल एट z इक्वल टू -2 आइटा। तो क्लियरली देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप अगर z को -2 आइटा पुट कर रहे हैं तो आपका जो डेनोमिनेटर है वो क्या प्रोवाइड करा रहा है, आपको इन्फिनिटी बना दे रहा है फंक्शन को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विच इंप्लाई जो फंक्शन की कंस्ट्रक्शन हुई है वो ऐसी हो चुकी है, डायरेक्टली कह सकते हैं कि f हैज सिंपल पोल
एट z इक्वल टू -2 आइटा। सो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि ऑप्शन ये जो पार्ट है वो सी का है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं और ऑप्शंस के बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो ये पोल है ये आपका डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं ये सिंगुलैरिटी से रिलेटेड कंसेप्ट है आपका। इस पूरे चैप्टर को हम डीपली पढ़ने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू ट्यून रहिए और वेट करिए कि आपका सिंगुलैरिटी बहुत जल्द आने वाला है, तो उसमें हम इसकी पूरी कंप्लीटली बेसिकली अच्छे से डिटेल्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है एफ सेटिस्फाइड एफ ऑफ आइटा इंटू एफ ऑफ माइनस टू सॉरी एफ ऑफ माइनस आइटा कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। तो ये भी चेक कर लेते हैं हम। तो एफ ऑफ आइटा बना लें आप। एफ ऑफ आइटा क्या आने वाला है आपका, एफ ऑफ आइटा आ गया आपका एक्सपोनेंशियल आइटा अल्फा इंटू एफ ऑफ आइटा। जेड के प्लेस पे क्या पुट करना है आपने, आइटा, तो यहाँ पे आइटा रखोगे तो क्या हो गया, आइटा माइनस 2 आइटा क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा आ गया। और यहाँ पे आइटा प्लस 2 आइटा कितना बना डियर स्टूडेंट्स, आपका 3 आइटा आ गया। अब आपका डेनोमिनेटर में क्या है आइटा, इसको यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे आप, आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड। तो क्या बन गया फंक्शन विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा इंटू आयोटा स्क्वायर क्या बना -1 माइनस माइनस आपका +1 बना अपॉन डेनोमिनेटर क्या होगा -3 तो आपका ये आपका क्या बना एफ ऑफ आयोटा। एफ ऑफ माइनस आयोटा देख लेते हैं क्या बनेगा डिफरेंस, एफ ऑफ माइनस आयोटा जो बना आपका एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा, माइनस आइटा रखे माइनस आइटा -2 आइटा कितना बना -3 आइटा बना अपॉन डेनोमिनेटर में क्या आएगा माइनस आइटा प्लस 2 आइटा, 2 आइटा माइनस आइटा ये बना आपका आयोटा विच इज इक्वल टू। अब सेम ये भी आप आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा से डिवाइड करें, इसे सोल्व करने के लिए तो क्या आ गया आपका आ गया एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा। आयोटा से आयोटा क्या हो गया डिस्टेंस कैंसिल हो गया, तो ये क्या रहेगा आपका, या ये कहें यहाँ पे कि आयोटा स्क्वायर क्या बना -1 बना माइनस माइनस +3 तो 3 बाय और ये आइटा स्क्वायर क्या बनेगा -1 बनेगा, तो 3 बाय -1 आ गया। ऐसा भी कर सकते थे आप कि यहाँ पे डायरेक्ट ही आइटा से आइटा कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते थे। अब आप इसका कॉन्जुगेट कर दें और दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे कर रहा हूँ रिएक्शंस में विच इंप्लाइज, तो क्या होगा एफ ऑफ आयोटा इंटू यहां से आपका यहाँ पे आए हैं हम एफ ऑफ आयोटा इंटू एफ ऑफ माइनस आयोटा कॉन्जुगेट। तो एफ ऑफ आयोटा क्या होगा डिएक्शंस आपका, ये एज इट इज एक्सपोनेंशियल ये -1/3 एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा बना इंटू और एफ ऑफ माइनस आयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा आपका -3/1 मतलब -3 इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा का क्या हो जाएगा जब कॉन्जुगेट लेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस ये आपका माइनस माइनस प्लस बना, 3 से 3 कैंसिल हुआ एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा क्या बना एक्सपोनेंशियल 0 अल्फा विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपका ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट सी पार्ट है एफ हैज एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू -2 आइटा। तो देखो मैं बता दूं आपको ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के ही 3 पार्ट होते हैं आपके, कि फर्स्ट रहती है आपकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, सेकंड रहता है आपका पोल, फिर एसेंशियल सिंगुलैरिटी। चूंकि इसके पास सिंपल पोल हो चुका है तो ये वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा कि z इक्वल टू -2 पे उसके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी है क्योंकि उसके पास पोल है। तो डी ऑप्शन पे आते हैं कि एफ ऑफ 2 + 2 आइटा का मॉडुलस क्या है 1/√5। तो डी ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करें तो आप z के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 + 2 आइटा, तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ 2 + 2 आइटा क्या बनेगा डिस्टेंस आपका, ये बना z के प्लेस पे क्या रखना है 2 + 2 आइटा, 2 आइटा से -2 आइटा कैंसिल, तो ये बना एक्सपोनेंशियल आइटा अल्फा इंटू 2 बाय डेनोमिनेटर में क्या बनेगा जब 2 + 2 आइटा रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2 + 4 आइटा बन जाएगा, तो ये बना 2 + 4 आइटा और आपका यहाँ से 2 को मना के 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आइटा अल्फा इंटू ये क्या बनेगा आपका 1/1 प्लस ये क्या बना आपका 2 आइटा, ये बना डिस्टेंस आपका 1 + 2 आइटा। अब आपने क्या करना होता है डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 - 2 आइटा से मल्टीप्लाई और 1 - 2 आइटा से डिवाइड करेंगे, तो एफ ऑफ 2 + 2 आइटा, एफ ऑफ 2 + 2 आइटा क्या आया है आपका ये एक्सपोनेंशियल आइटा अल्फा, एक्सपोनेंशियल आइटा अल्फा आपने रैशनलाइज किया 1/1 + 2 आइटा इंटू 1 - 2 आइटा से मल्टीप्लाई 1 - 2 आइटा से आपने डिवाइड किया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्सपोनेंशियल आइटा अल्फा
इंटू ये आपका 1 माइनस 2 आएगा, और ये क्या बना a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब 1 स्केयर 1 माइनस साइन, और ये क्या बन जाएगा 2 स्केयर, 2 स्केयर क्या बनेगा आपका 4, और आएगा स्केयर माइनस 1, तो प्लस ये आपका क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लें आप, बस सिंपलीफाई क्या आप इन्हें क्या लेना है, इसका मॉडुलस वैल्यू लेना है, तो मॉडुलस आप इसका करें तो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ 2 प्लस 2 आइटा, ये क्या होने वाला है आपका मॉडुलस ऑफ एक्सपोनेंशियल आइटा अल्फा क्या होता है डिफरेंस सभी को पता है 1 होगा, तो ये आपका बन जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2 आइटा बाई 1 प्लस 4 आपका कितना बना 5 बना। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें आप, तो कितना आएगा ये, तो ये क्या होगा 1 स्केयर प्लस ये कितना आ जाएगा 2 स्केयर और आपका बाई में 5, और ये स्केयर रूट रहेगा। मॉडुलस जब अप्लाई होगा तो 5 का मॉडुलस 5 ही आ जाएगा। 1 माइनस 2 आइटा का मॉडुलस क्या रहने वाला है आपका a स्केयर, मतलब 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर, माइनस 2 का स्केयर होगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका √5, ये आ गया आपका √5/5। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√5, वही आपका ऑप्शन 4 में आपका 1/√5 वैल्यू आ रहा है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शंस रहे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आपके क्या हैं करेक्ट आंसर्स हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स आप मुझे जरूर बताएं कि आपको जो मेरा समझाया हुआ है वो समझ आता है या नहीं आता है, उसको कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियोज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।